जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। मदन मुरारी गोकुल के लाला ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए। गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों, गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतनावध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी। भक्तों, उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहां तक कि मां यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव
जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है, उसे भी वे अपनी माँ जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी। पूतना के प्राण निकल गए लास्टली और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है। लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं, तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को यह पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा। भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया।
उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई। वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, मदन मुरारी, गोकुल के लाला, ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए। गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों, गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतना वध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था।
लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी भक्तों। उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहां तक कि मां यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है उसे भी वे अपनी मां जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी। पूतना के प्राण निकल गए लास्ली और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया
और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और क्या अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है। लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को यह पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा। भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया। उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई। वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, मदन मुरारी गोकुल के लाला, ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए।
गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों, गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतना वध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी। भक्तों, उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहाँ तक कि माँ यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है, उसे भी वे अपनी मां जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया।
और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी। पूतना के प्राण निकल गए लास्ली, और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसकी गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है। लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं, तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को यह पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा। भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया। उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई।
वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, मदन मुरारी, गोकुल के लाला, ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए। गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों, गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतना वध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया।
और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी भक्तों। उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहां तक कि मां यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है, उसे भी वे अपनी मां जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी। पूतना के प्राण निकल गए लास्टली और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसकी गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है। लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं, तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी,
और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को ये पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा। भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया। उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई। वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, मदन मुरारी, गोकुल के लाला, ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए। गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों,
गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतना वध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी भक्तों। उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहां तक कि मां यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है, उसे भी वे अपनी मां जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी।
पूतना के प्राण निकल गए लास्टली, और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और क्या अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है, लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को यह पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा। भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया। उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई। वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे।
तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। मदन मुरारी गोकुल के लाला ब्रजवासियों के प्राण श्री कृष्ण आप पर सदैव सहाय रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां जहां गोकुल में एक तरफ उत्सव बन गई थी, जिसे आज भी हम नंदोत्सव के रूप में मनाते हैं, यहाँ गोकुल में समाचार जैसे ही फैला कि नंद के आनंद भयो, मानो पूरा गोकुल स्वर्ग बन गया हो। वृद्ध अवस्था में पुत्र पाकर नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का मन बना लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौएं, रत्न और स्वर्ण आभूषण दान किए। गोपियां अपने घरों के काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई लाला के दर्शन के लिए। एक दूसरे पर हल्दी, दही और मक्खन छिड़कने लगी और मंगल गान गाकर घर घर को फूलों व बंधन बारों से सजाया गया। भक्तों, ऐसा लगता था मानो साक्षात आनंद ही बाल रूप में नंद भवन में उतर आया हो। जब मथुरा के राजा कंस को ये पता चला कि उसे मारने वाला 8वां गर्भ गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने अपनी पूतना नाम की राक्षसी, जो उसकी सेविका थी, पूतना को छोटे बालकों का वध करने वाली बाल घातिनी कहा जाता था। प्यारे भक्तों, गोकुल में यूं तो बहुत ही आनंद का उत्सव था, लेकिन पूतनावध की लीला भगवान श्री कृष्ण की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही बहुत ही गहनता से समझाया गया है। आइए इस प्रसंग को बहुत ही विस्तार से हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी इस मेहनत की सराहना आप अवश्य करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत ही रोमांचक है ये कथा। पूतना के वध को समझने के लिए आइए आपको पहले बताते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना क्या थी। जी हाँ, पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर आए, तो रत्नमाला उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसके मन में भाव आया, काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे जी भर कर अपना दूध पिलाती। अंतर्यामी प्रभु ने उसका ये मनोरथ स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध आ गया। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार देती। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं स्वीकार कर ली, दूध पिलाना और विष पिलाना। इसलिए इसी उद्देश्य से उसे द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म दिया। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, पुण्य और पाप दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। जब कंस को पता चला कि उसे मारने वाला 8वां पुत्र गोकुल में सुरक्षित है, तो उसने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया और इसकी जिम्मेदारी ली पूतना ने। पूतना खेचरी विद्या यानी आकाश में उड़ने की शक्ति जानती थी। भक्तों, उसने एक ऐसी सुंदरी का रूप धरा जिसे देखकर गोकुल की गोपियां चकित रह गई। वह कमर में करधनी, कानों में कुंडल और आंखों में सम्मोहन लेकर नंद भवन में घुस गई। उसके हाथों में कमल था और वो साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। यहाँ तक कि माँ यशोदा और रोहिणी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उसे कृष्ण के पास जाने से बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली।
पूतना के स्तनों में कालकूट विष था। विष को पचाने की शक्ति केवल महादेव में है भक्तों। इसलिए कृष्ण ने महादेव का आवाहन करने के लिए अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी भले ही मुझे मारने आई है, पर इसके हृदय में माता का भाव जरूर आया है। भगवान मृत्यु दंड देने वाले यमराज को नहीं देखना चाहते थे, बल्कि उसे मोक्ष देने के लिए करुणा का ध्यान कर रहे थे। ऐसे दयालु हैं भगवान। भक्त कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे ये नहीं देखना चाहते थे कि जिस राक्षसी ने हजारों बच्चों को मारा है, उसे भी वे अपनी मां जैसा समान गति देने जा रहे हैं। पूतना ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से दूध पीना शुरू किया और जैसे ही विष का अंश अंदर गया, उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। प्रभु ने पूतना के स्तनों को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खन निकालने के लिए मटकी को पकड़ता है। वे केवल दूध और विष नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को भी चूसने लगे। वह चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, बस करो, जाने दो। दर्द के कारण पूतना की माया भी छिन गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुख गुफा जैसा, बाल बिखरे हुए और नाखून सूप जैसे हो गए। वो गोकुल की सीमा से बाहर भागने लगी ताकि गांव सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो यही थी। पूतना के प्राण निकल गए लास्ली और उसका विशाल पर्वत जैसा शरीर वन में जा गिरा। उसकी गिरने की आवाज इतनी तेज थी भक्तों कि कई कोस तक धरती कांप उठी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया के सहित सभी गोप ग्वालों को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है, वह राक्षसी है, वह मायावी है, तो लल्ला की चिंता उन्हें बहुत सताने लगी। दौड़ते ढूंढते लल्ला के पास जा पहुंचे सभी। तो उन्होंने क्या देखा कि नन्हे कृष्ण तो उस राक्षसी की छाती पर चढ़कर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। जब गोकुल वासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े किए भक्तों और उसे जलाया, तो उस अग्नि से चंदन और तुलसी जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। जिस शरीर को साक्षात भगवान ने छुआ हो और जिसका दूध भगवान ने पिया हो, वो शरीर भला अपवित्र कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे अपनी मां जैसा स्थान दिया और उसका सारा पाप भस्म कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल कृपा निधान है हमारे भगवान। पूतना अविद्या और अज्ञानता का प्रतीक है भक्तों। जिस प्रकार पूतना सुंदर रूप में आई थी, वैसे ही अज्ञानता भी हमें आकर्षक लगती है। लेकिन जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं, तो वे उस अज्ञानता रूपी विष को सोख लेते हैं और व्यक्ति को परम मोक्ष प्रदान करते हैं। पूतना कंस की सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली राक्षसी थी भक्तों। वह आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकती थी और उसने हजारों बच्चों का वध किया था। और जब कंस को ये पता चला कि पूतना को एक नन्हे से बालक ने मार दिया है, तो वे भीतर से कांप उठा। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है, बल्कि साक्षात मृत्यु है। कंस को पहले तो इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि पूतना जैसी बलवान राक्षसी, जिसका शरीर मीलों तक फैला हुआ था, उसे पालने में सोता हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है। जब उसके गुप्तचरों ने पूतना के विशाल शरीर और उसके जलने से निकली दिव्य सुगंधि के बारे में बताया, तो कंस का अहंकार चूर चूर होने लगा।
भय के बाद कंस का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने अपने मंत्रियों और असुरों को बुलाया और चिल्लाकर कहने लगा, वह बालक जीवित कैसे है? पूतना कैसे विफल हो गई? उसका रक्तचाप बढ़ गया और वह रात भर सो नहीं पाया। उसे हर अंधेरे कोने में वह बालक ही दिखाई देने लगा। पूतना वध से डरने के बजाय कंस ने अपनी क्रूरता को और बढ़ा दी। इसके बाद उसने सोचा, यदि मैं रुक गया तो वह बालक बड़ा होकर मुझे अवश्य मार देगा। इसलिए उसे तुरंत अगले राक्षसों को भेजने की योजना बनाई। कथाओं में वर्णन आता है कि पूतना वध के बाद कंस को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। वह आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे अपना सिर कटा हुआ दिखता। उसे हर आहट में ऐसा लगता था मानो वही बालक कृष्ण उसके महल में प्रवेश कर रहा हो। कंस की भूख प्यास सब मर गई। वह दिन रात केवल उस 8वें गर्भ की मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा। पूतना का वध कंस के पतन की शुरुआत थी भक्तों। जहां गोकुल के लिए ये नंदोत्सव था, वहीं मथुरा के राजा कंस के लिए ये काल का निमंत्रण था, मृत्यु का आमंत्रण था। कंस समझ गया था कि युद्ध छिड़ चुका है और अब वह चैन से नहीं बैठ सकता। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये कथा, ये पूतना वध की लीला? बाल कृष्ण ने ऐसे कितने ही असंख्य लीलाएं की हैं। और हमारे साथ यदि आप बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन सभी लीलाओं, उन सभी कथाओं का वर्णन कथा के रूप में हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूँगी। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा।